प्रभु ने प्रण किया था वीरों के बीच में, पता था कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा, कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब भीष्म प्रतिज्ञा दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। खबर वायु की तरह फैल गई। पांडवों ने सुना, जू भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई, प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा, इतना तो कष्ट सहना पड़ा। सिरे गए तो देखा कि प्रभु ऐसे टहल रहे। पहले पांडवों से पूछा, तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना, इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है? उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो दुर्योधन वहां से निकला था तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी। और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही बात, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने हटाया ऐसे। भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए। जैसा दासी का कार्य होता है, वो जब आंख खोल के देखा, करे ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना, दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है तो उनकी पत्नी प्रणाम करने आई। द्रौपदी जी ने कहा, अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है, आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी? उनका वो कहाँ है जो तुम्हें लाए? क्योंकि ऐसा हमें फंसाने वाला तो सिर्फ एक ही है, जगत गुरु, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहाँ है? उतरे अपने आसन से और बढ़ करके देखा तो सिकुड़े से दासी बने हुए खड़े थे। तो अंदर से तो बहुत ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया और ऐसे वस्त्र पकड़ा द्रौपदी की, दासी की वेशभूषा में जो चुनरी ऐसे किया तो द्रौपदी की पादुकाएं गिरी, क्योंकि पादुका उतार कर भीष्म जी को प्रणाम करने। तो भगवान ने जो दासी का जो वेश रखते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। दासी के जैसे पादुका स्वामिनी की लेकर ऐसे जब गिरी, भीष्म जी के आंसू आ गए। और द्रौपदी से कहा, बेटी ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब तेरे लिए इतना कर सकते हैं, तेरे सुहाग को कौन छू सकता है? काल की भी ताकत नहीं। बड़ी देर भाव में मगन रहे भगवान की ये बात। फिर एकदम आवेश आया, अगर आपने मेरा प्रण तोड़ा तो आपको मैं कल अस्त्र गहा के रहूंगा। भगवान ने कहा, ये झूठा तो मैं बन जाऊंगा। तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े।